प्रिय छात्रों, आज हम पाठ्यक्रम बीए तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में संकलित नहुष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे और इस खंड काव्य में क्या गुप्त जी ने वर्णन किया है, नहुष की जो कथा वस्तु है पौराणिक है, पुराणों से ली हुई है। नहुष इंद्र के पदभ्रष्ट होने के बाद इंद्रासन पर बैठता है और वो इंद्रासन पर बैठा है उसके बाद की से उसके पतन होने तक, इंद्रासन उससे छीन जाने तक की कथा इस खंड काव्य में है। यानी नहुष के जीवन का एक छोटा सा भाग यहाँ वर्णित है और ये हमें प्रेरणा भी देता है कि हम भी अगर पुरुषार्थ करें तो शिखर पर पहुंच सकते हैं और प्रमाद करें तो हम खाई में भी गिर सकते हैं, यानी हमारा पतन भी हो सकता है। उत्थान और पतन मनुष्य के अपने हाथ में है। इस पौराणिक मिथ से तो यही साबित होता है। पहला मंगलाचरण है। मंगलाचरण में भी इन्होंने अपने आराध्य राम की ही स्तुति की है। तुलसीदास के बाद अगर राम कथा को किसी ने लिखा है तो वह मैथिली शरण गुप्त के साकेत में राम कथा का। क्यों कर हो मेरे मन मान की रक्षा ओ, मार्ग में लुटेरे काम क्रोध मद लोभ मोह। ईश्वर से कह रहा है कि मेरे जीवन रूपी मार्ग में मेरे मन रूपी माणिक रत्न की रक्षा कैसे हो। माणिक एक प्रकार का रत्न है। क्यों के जीवन रूपी मार्ग में काम क्रोध मद लोभ मोह ये पंच शत्रु कहे जाते हैं मन के। ये लुटेरे जीवन रूपी मार्ग में है तो कैसे करूंगा, किंतु मैं बढ़ूंगा राम। लेकिन हे राम, मैं फिर भी जीवन पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा लेकर तुम्हारा नाम लेकर जीवन पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा। रखो तात तुम थोड़ी क्षमा थोड़ा छो। रखो तात, तात शब्द से मतलब एक सम्मान सूचक शब्द है। वैसे अक्सर हम लोग इसका पिता के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं, अपने से बड़ों को कह दिया जाता है। तो यहाँ सम्मान सूचक शब्द है, हे प्रभु तुम मुझ पर मेरे थोड़ा मतलब कृपादृष्टि बनाए रखना, मुझे क्षमा करते रहना। और छो का मतलब प्रेम, और थोड़ा प्रेम बनाए रखना, मेरी गलतियों को क्षमा करते रहना, मुझ पर प्रेम बनाए रहना। अब सर्ग, पहला सर्ग जो है वो तो मंगलाचरण था। 2 नंबर यहाँ डाल रखा है, लेकिन मंगलाचरण को एक देश के लिए इसको 2 नंबर दे रखा है, पर पहला सर्ग है ये। मणिमय बालुका के तटपट खोल के, क्या क्या कल वाक्य नेस निर्जन में बोल के। श्रांत सुर सरिता समीर को है भेंटती, क्लांति दिन की है उसकी भी बैठती। प्रकृति का चित्रण है। सुर सरिता गंगा, स्वर्ग की गंगा। गंगा हमारे यहाँ आई है, स्वर्ग से आई है। ऐसा एक मिथ और है राजा भगीरथ के से जुड़ा हुआ, कि भगीरथ स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए थे। तो
गंगा ने अपने तट रूपी मणिमय बालू का है ना, रेत मणिमय है। रेत चमकती, गंगा की रेत सफ़ेद है, कभी जाओ तो देखना, थोड़ी सफ़ेद है। मणिमय चमकती हुई रेत के तट रूपी वस्त्रों को खोलकर और क्या क्या कलवा के नेस निर्जन में बोलकर, निर्जन रात्रि में अपनी कलकल ध्वनि से पता नहीं क्या क्या बोलते हुए। पानी बहता, पानी की आवाज़ को कलकल की तरह ही माना जाता है। श्रांत सुसरिता, श्रांत थकी हुई, दिन भर बहने से थक गई है, वह हवा का आलिंगन कर रही है और हवा का आलिंगन करने के बाद वह उसकी भी क्लांति, थकान और जो उसका दिन भर का जो परिश्रम से, दिन भर बहने से जो परिश्रम किया, उसका जो परेशानी है उसको मिटा देती है। यानी हवा का आलिंगन करके हवा की परेशानी, पवन का आलिंगन करके पवन की भी परेशानी, समीर की भी परेशानी वह मिटा देती है। समीर शब्द यहाँ हवा के लिए, पवन नहीं है। दूसरा ये कि देखो प्रकृति कैसे लिया जाए, हवा जब पानी के ऊपर से निकलती है तो हवा ठंडी हो जाती है। यहाँ कभी इसको ऐसा बिंब बना रहा है मानो गंगा जल हवा को आलिंगन कर रहा हो, या गंगा हवा को आलिंगन कर रही है। यह रहा मानस तो अमरों के ओक में, यह रहा मानस। मानस मानसरोवर को कहते हैं। वैसे मन अक्सर मन शब्द से ही दिया जाता है, पर मानस मानसरोवर के लिए। अमरों के ओक में, ओक मतलब घर, स्वर्ग, यानी देवताओं के स्वर्ग में यह मानस मानसरोवर है। तो स्वर्ग लोक में जो मानसरोवर है वही सच्चा मानसरोवर है। गात्र मात्र ही मोतियों का नरलोक में, और धरती पर जो मानसरोवर है वो तो उसका शरीर मात्र है। यानी असली चमक तो मानसरोवर में के साथ साथ मोतियों को भी ले लिया है। मानसरोवर में मोती बनते हैं सीपों में, उसकी बात की है। तो मृत्युलोक में तो मात्र उसका शरीर ही है। पानी चढ़ने से यहीं चंद्रकर चमके, और यहीं से चमक प्राप्त कर, पानी चढ़ना मतलब चमक प्राप्त करके चंद्रकर, चांदनी चमकती है, और इसी चमक से, मोतियों की चमक से रवि रश्मि शर दमके। रवि रश्मि, सूर्य की किरणें भी दमकती है, गर्म होती है, इसलिए दमकना लिया है। होती है सदैव नई वृद्धि परमायु में, अमर न होगा कौन इस जलवायु में। यहाँ नी हमेशा, परमायु मतलब उम्र में, अवधि, आयु, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मतलब जीवन काल, जीवन काल में हमेशा बढ़ता जाता है। और ऐसी जलवायु जहाँ हो वहाँ कौन अमर नहीं होगा। गंध पृथ्वी का गुण व्योम भर जो बड़ा, पृथ्वी का गुण गंध है, और जो आकाश तक ऊंचा उठता है, आके यही उन्नति की चूड़ा पर चढ़ा। और इसी स्वर्गलोक में आकर वह उन्नति की, मतलब अपने उत्थान की चरम सीमा पर पहुंचता है। चूड़ा पर चढ़ना, चूड़ी बनाते हैं लोग, तो जो बनाते हैं उसको एक चूड़ा होता है, वो उसके अंदर वो मतलब चूड़ी बन लाल डाल के और चूड़ियाँ बनाई जाती है। विभिन्न नाप की जो चूड़ियाँ होती है, लड़कियाँ ज़्यादा जानती है, स्त्रियाँ, कि कितने गाले की होती है, हाथ का, सबके अपने अलग अलग माप होते हैं। मिलता दर से ही सुख है परस का, यहाँ पर देखने मात्र से स्पर्श का सुख प्राप्त होता है। अगर उसे छू लें तो उससे मिलने वाले रस का तो कहना ही क्या। एक एक पत्ता यहाँ का डोलता और बोलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो भी वे सोने के हो जाते हैं, मानो चारों ओर सोना ही बिक रहा हो। और यहाँ धूल है धरती की तरह, पर किसकी है? फूलों के पराग कणों की धूल है। और जब वो उड़ती है
तो ऐसा लगता है कि किसी ने प्रेम का पत्र लिख दिया। पत्र रचना सी पड़ती है अनुराग की, ऐसी दिखाई देती है उड़ती हुई धूल, मानो प्रेम पत्र किसी का हो। अंक धन का क्या यहाँ जीवन असंख्य है, धन को अंकों में क्या गिनना। अपने गिनते हैं लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, यानी उसकी कोई जरूरी नहीं है। या तो जीवन ही असंख्य है, मतलब जीवन के प्रति कोई संदेह ही नहीं है। जीवन में समृद्धि और सुख भरपूर है। यहाँ कितनी सजलता है किंतु कहाँ पंख है, और कितनी नमी है यहाँ स्वर्ग में, लेकिन कीचड़ कहीं भी नहीं है। पंख का मतलब यहाँ कीचड़ लिया। चारों तरफ स्वर्गलोक में शांति फैली हुई है, या स्वर्ग स्वर्गलोक जो है शांति में मग्न है, किंतु कांतिहीन आज इंद्राणी सशोक है। लेकिन इंद्राणी यहाँ आज कांतिहीन मतलब फीकी हो गई है, और सशोक शोक में भी है, दुखी भी है। शांत सी सखी के साथ तीर पर आ गई, शांत वायुमंडल मानो कांति छा गई। वह इंद्राणी अपनी सखी के साथ चुपचाप मानसरोवर के तीर पर आ जाती है। गंगा भी मानसरोवर से ही निकली हुई बताई जाती है, तो गंगा भी हो सकती है। और सची के आते ही वायुमंडल में मानो एक चमक आ गई। सुंदर स्त्रियों में सची की भी तुलना होती है। पुराणों में सुंदर स्त्री का जो वर्णन है, 5 सतियाँ 5 सुंदर स्त्री में सची का भी वर्णन है। आज सूर्यराज शक्र स्वर्ग भ्रष्ट हो गया। आज स्वर्ग का राजा शक्र, इंद्र का नाम है, स्वर्ग से भ्रष्ट हो गया, मतलब उसको अपने पद भ्रष्ट कर दिया गया। और जैसे ही इंद्र का पद भ्रष्ट हुआ तो सची का सर्वस्व स्वर्ग वैभव सब छीन लिया गया, खो गया। पति नहीं तो सची ने के लिए स्वर्ग के सुख वैभव का कोई लेना देना नहीं। जी रही देवरागी कैसे मरे अमरी, ये देवराज की पत्नी यानी देवताओं की रानी जी रही है, क्योंकि वो तो अमर है, मर ही नहीं सकती। मंडरा रही है शून्य व्रत पर भौरी, और मानो शून्य व्रत पर निर्जन में जहाँ कुछ नहीं हो, ऐसे शून्य में चक्कर लगा रही हो कोई भंवरी, इस तरह से वह इधर उधर घूम रही है। दखता है अंतर सुलगता जो त्यूष है, उसका हृदय जल रहा है जैसे रुई जलती है। तुष रुई, कपास जो रुई होती है। अब रुई का जलना में थोड़ा फर्क है। रुई में अगर आग लगा दो तो तुरंत जल जाएगी, लेकिन चिंगारी रखो तो अंदर ही अंदर चिंगारी जलती रहती है। इस तरह से उसका हृदय जल रहा है। इंद्रासनासीन हुआ सहसा नहुष से, क्योंकि नहुष अचानक इंद्र पद पर बैठ गया है, इसलिए वो उसके हृदय अंदर ही अंदर जल रहा है। सह किससे स्वाधिकार दूसरे के बस में, कौन सहन करता कि किसी उसके अधिकार किसी दूसरे के हाथ में चले जाए। देना पड़ा हो भले ही रस रस में, भले ही वह आनंद पूर्वक देना पड़ा हो। रस का अर्थ आनंद ले रहे हैं, हंसते हंसते ले सकते हैं। भले आनंद पूर्वक देना पड़ा हो, हंसते मुंह से देना पड़ा हो, लेकिन फिर भी किसी को ये चीज सह्य नहीं होती। देवी यथा बोली सखी धनुष धनुष ही है। दासी कहती है कि इन सची के साथ जो आई, दासी कहती है हे देवी, धनुष जो है, दानव जो है वो दानव ही रहता है, देवता देवता ही रहता है, और मनुष्य मनुष्य ही रहता है। सीमा जिसकी जहाँ है वह वहीं रहेगा। सहलो विनोद सा विपर्य है, तो ये तो थोड़ी सी मतलब विपर्य है, विपरीत परिस्थिति आ गई है, थोड़े दिनों की है, और मानो मनोरंजन है, विनोद है, थोड़े दिन के लिए, इसको भी सहन कर लो। हाय रे विपर्य, सखी की बात सुन के हम बोली अमरेश्वरी अधीरा से धुन के। अपने सिर को झटकते हुए हिलाते हुए वह सची बोली हाय रे विपर्य। ये कैसी विपरीत परिस्थितियाँ। सखी क्या विपर्य है? क्या सखी ये विपरीत परिस्थिति है? जो जहाँ था वो तो वही है, सब तो वहीं के वहीं है। मैं ही वह हूँ नहीं, लेकिन मैं ही आज वह नहीं हूँ। मतलब देवरानी के देवता, देवरानी मतलब नहीं, देवताओं की रानी के पद पे आज
मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरा पति राजा नहीं, इसलिए देवताओं की रानी मैं नहीं हूँ। क्या थी, अब कौन हूँ, कहाँ थी, अब मैं कहाँ, मैं पहले क्या थी, अब कौन हो गई, पहले कहाँ थी और अब कहाँ का आ गई। क्या ना था परंतु अब मेरा क्या रहा, पहले मेरे पास क्या ना था जब मेरे पति इंद्रासन पर बैठे थे, अब मेरे पास क्या बाकी बचा है। आज मैं विदेश नहीं हूँ, अपने ही देश में, आज मैं अपने ही देश में क्या हूँ, परदेसी बन गई हूँ। वंदिनी सी आप, बंदिनी सी आप, निर्जन निर्मम निवेश में, अपने घर में, क्रूर घर में मैं अपने आप को बंदी महसूस कर रही हूँ। हाँ, दुःस्वप्न ही से मान कहीं सकती, कैसे समझाऊं मन जान नहीं सकती। सकती है, यहाँ सची अपनी सखी से कह रही है कि अरे इसे मैं अगर एक बुरा सपना समझ सकती, अपने मन को कैसे समझाऊं मैं, यही मुझे पता नहीं चल रहा है। मेरी ये देवधरा आज पराधीना है, मेरा ये दिव्य स्वर्गलोक आज दूसरे के अधीन हो गया है, और इंद्राणी अभागिनी है और देवताओं की स्वामिनी यानी देवताओं की रानी आज दीना गरीब हो गई, लाचार हो गई। चर्चा कल्पवृक्ष के फलों की क्या चलाऊं मैं अब कैसे कल्पवृक्ष के फलों की कोई बात करूं, और पारिजात पुष्प ही तो एक चुन लाऊं मैं नंदनवन से एक पारिजात पुष्प को चुन के तोड़ कर ले आऊं। ये स्वर्ग की विशिष्ट वस्तु हैं, कल्पवृक्ष, पारिजात पुष्प, कामधेनु, ऐरावत वगैरह वगैरह। मेरे उस नंदनवन की हाय कैसी इलाज है, मेरे उस नंदनवन, स्वर्ग का बगीचा है नंदनवन, मेरे उस नंदन की हाय कैसी लाज है, नंदन बाग की। ये सारे कल्पवृक्ष और पारिजात पुष्प नंदन वन में है, लेकिन सची कह रही है कि न जाने क्यों मुझे शर्म आ रही है। सूखी हरियाली तक मेरे लिए आज है, आज उसकी हरियाली तक मेरे लिए सूखी सी प्रतीत हो रही है, क्योंकि अब मैं उसकी मालकिन नहीं रह गई। मेरा मुख देखने को आज हृदय इच्छुक है, इच्छा रखता है मेरा हृदय कि मैं अपना मुंह देखूं, मैं कैसी लग रही हूँ। हे सखी, क्या मृगांक मेरा अब भी मुकुर है? हे सखी, क्या मेरा दर्पण आज भी मेरा ही है? यह मृगांक लिखा है, दर्पण का नाम है सची के। चिरनयो ना सची, क्या हंसी खेत से, हमेशा के लिए युवती सी लगने वाली सखी, युवती रहने वाली सखी, दुख में हंस दी और उसकी हंसी ऐसी लगी जैसे वर्षा के बादलों को चीर कर थोड़ी सी धूप निकल आई हो। सची की सखी कहती है, हे देवी, आपका ये मुख चंद्र है, यानी चंद्रमा रूपी जो मुख है, हमेशा सुंदर है, परिपूर्ण है, मतलब पूर्ण चंद्रमा की तरह है। उड़ता अवश्य आज कुंजी टीका चूर्ण है। आज भले बगीचों की धूल उड़ रही हो और उसे चंद्रमा को, जैसे कोई धूल उड़ती है, गुबार उड़ता है तो सूर्य और चंद्रमा भी फीके दिखने लगते हैं, तो उसकी बात कर रही है कि भले आज कुंजी का चूर्ण उड़ रहा है, तूर्ण ही विकीर्ण होगी किरणें प्रथम सी, शीघ्र ही किरणें विकीर्ण होगी, मतलब फैलेंगी। जैसे ये गुबार हट जाएगा और किरणें फैलने लग जाएगी, बैठी ही रहेगी यह वेला क्या विषम सी, क्या ये विषम कठिन कठोर समय हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा, बेला समय।
वेला, वेला लिखा है समय। ये विषम समय, कठोर समय, दुख भरा समय हमेशा थोड़ी रहेगा। फिर भी नहुष तो हमारे चिर भक्त हैं, फिर भी देवी नहुष तो हमेशा हमारे भक्त रहे हैं। दानव नहीं, वे महामानव सशक्त हैं। वे दानव नहीं है, वे सशक्त महामानव हैं। देखो, सिर्फ मानव नहीं कहा उसने, सशक्त महामानव कहा है। इसका मतलब मानवों के जो विकृति मन में आ सकती है वो इनमें नहीं आ सकती, क्योंकि ये महान व्यक्ति है। अपना सहायक हम ही ने उन्हें चुना है, और इंद्रासन भी तो हम ही ने दिया है हमारी सहायता के लिए। उनके लिए क्या कभी और कुछ है सुना? उनके लिए क्या कभी हमने और कुछ ऐसी बात सुनी है? यानी उनके स्वभाव के बारे में कि वे इस तरह के हैं या उनमें कोई बुराई है? सच्ची कहती नहीं, किंतु पद में सदैव एक मद है। सच्ची कहती है कि नहीं, सुना तो नहीं है, लेकिन जब पद मिल जाता है उसमें मद मतलब नशा आ जाता है, घमंड आ जाता है। या नशा के अर्थ में सीमा लांघ जाता उमड़ता जो नद है। और जो नद, पहाड़ों में बहने वाली नदी को नदी कहते हैं, नद ही कहते हैं। जब वो उमड़ता है, उसमें बाढ़ आती है, तो वो भी अपनी सीमा लांघ जाता है। निश्चय है कब क्या किसी के मन का, कहीं किसी के मन में क्या चल रहा है, ये भला कब निश्चय होगा? कौन निश्चय कर सकता है? कब निश्चय हो पाया है? संकित हो मेरा मन, आतंकित है यही। इसीलिए मेरा मन संदेह कर रहा है और आतंकित है। आतंकित का मतलब डर रहा है, मेरा मन डर रहा है। देव सदा देव, धनुष धनुष है। देवता हमेशा देवता रहते हैं, राक्षस हमेशा राक्षस होते हैं। रह सकती हूँ साफ, जा सकते हैं किंतु दोनों ओर ही मनुष्य हैं। लेकिन मनुष्य दोनों ओर जा सकता है, वो दानव भी बन सकता है और देवता भी बन सकता है। ये उसके इच्छा पर, उसके कर्मों पर निर्भर करता है, कैसे कार्य और व्यवहार कर रहा है उस पर। रह सकती हूँ सावधान दानवों से मैं, राक्षसों से तो मैं सावधान रह सकती हूँ, लेकिन हाय अरे, मैं मानवों से हमेशा सशंकित, मतलब चिंता है, शंकित रहती हूँ, मतलब हमेशा उन पर मुझे संदेह लगा रहता है, कब क्या कर बैठे। स्वामी भी कहाँ गए न जाने मुझे छोड़ के। मेरे स्वामी इंद्र, शक्र मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए, उनका भी कोई पता नहीं है। वे भी छिप बैठे दुखिनी से मुंह मोड़ के, वे भी इस मुझ दुखिनी से मुंह मोड़ कर कहीं जाकर छिपे बैठे हैं। ऐसा कहना क्या देवी आपको उचित है? आपसे क्या उनका विभिन्न हिताहित है? तब सखी कहती है, हे रानी, हे देवी, आप जो बातें कर रही है उचित लग रही है। आपसे उनका जो हित और अहित अलग थोड़ी है। जो हित और अहित उनका है और आपका है, जो आपका है वो उनका है। धीरज न छोड़िए, प्रतीक्षा कर रही है। धीरज मत छोड़ो, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो। निष्क्रिय हो बैठे, कभी बैठेंगे कभी भला वे कहिए। आप ही बताओ, भला वे कभी निष्क्रिय होकर बैठे रहेंगे? यानी वे भी कोई न कोई उपाय कर रहे होंगे कि ये पाप मुक्ति मुझे मिले। ठीक सखी, किंतु मन कैसे रहे हाथ का, गे गया और साथ छूटा निजनाथ का। ठीक कह रही हो सखी तुम, सच्ची अपनी सखी से कहती है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मन कैसे हाथ में रहे, मन को कैसे समझाए? और वो भी वो व्यक्ति जिसका घर छिन गया हो और जिसका पति छूट गया हो, पति कहीं चला गया। ऐसी स्त्री, ऊपर से स्त्री, कैसे मतलब अपने मन को समझाए, कैसे मन पर काबू रखे? कोई युक्ति हाय मुझे आज नहीं सूझती, मुझे आज कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। संभव जो होता युद्ध तो मैं आप जूझती। अगर युद्ध करके भी इस परिस्थिति पे काबू पाया जा सकता तो आज मैं युद्ध करती, लड़ाई करती, युद्ध लड़ती, और मैं दिखाती रस मात्र नहीं शक्ति, देखते सभी क्या शक्ति साहस हो रखती, और मैं दुनिया को दिखा देती कि मैं आनंद का उपभोग करने के लिए ही नहीं हूँ। लोग कहते हैं देवलोक में देवता आनंद के उपभोग करते रहते हैं,
सभी देख लेते हैं कि कितनी शक्ति और कितना साहस में रखती हूँ। आह, जब युद्ध हुआ शुंभ से निशुंभ से, दैत्य ने किए थे पान दो दो मद कुंभ से। अपनी पुरानी जो एक युद्ध हुआ था दुर्गा का महिषासुर आदि से, उसकी बात को याद करते हुए कह रही है कि आह, जब दैत्यों ने दो बड़े बड़े घड़े भर के मदिरा पी के आए थे और मैं हमारा शुंभ और निशुंभ से युद्ध हुआ था, उसमें सारी देवियाँ उस युद्ध में शामिल हुई थी, उसमें इंद्राणी भी थी। प्रलय मचा रही थी खरे पानी की, खारे पानी की, यानी समुद्र में भी प्रलय आ गया था। तब थी सची ही पक्ष रक्षणी भवानी की, तब भवानी चामुंडा दुर्गा, तब ये सची ही उनके पक्ष में से युद्ध कर रही थी। होकर भी स्वर्ग से घोर चिंता चर्विता, हो उठी प्रदीप्त आत्मगौरव से गर्विता। स्वर्गेश्वरी, स्वर्ग की स्वामिनी भयंकर चिंता में और डूबी हुई, फिर भी जैसे ही उसने उस युद्ध के बारे में याद किया तो उसके आत्मगौरव से उसके चेहरे पर गर्व जो चढ़ने लगा। देख उड़ी अश्रुमुखी धूल धुली मानसी, वह अश्रुमुखी ऐसी दिखाई पड़ रही थी मानो धूल से धुली हुई कोई माला पर धूल पड़ जाती है तो चमक थोड़ी फीकी होती है, लेकिन फिर भी वो दिखती है। कि वह धूम राशि में से जागी हुई ज्वालसी, या फिर धुएं में से एकाएक अग्नि प्रकट हो गई हो। शक्ति से जो साध्य होगा साधेगी उसे सची। अगर शक्ति से जो साध्य होगा तो सची उसे साधेगी, मतलब उस चीज़ को प्राप्त करेगी। किंतु क्या विवेक बुद्धि आज उसमें बची? किंतु क्या उसमें कोई विवेक और बुद्धि आज बची हुई है? कोई भी दिखा दे, मतलब सची अपने लिए करी है कि मेरे में न विवेक न बुद्धि, कुछ नहीं शेष रहा है। मतलब दुख से इतनी दुखी हूँ, कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। कोई भी दिखा दे मार्ग गति में चलो, कोई मुझे रास्ता बताए कि ये इस तरह से काम करो या इस रास्ते पर चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो मैं गति दिखाऊंगी, यानी मैं उस पर चलकर मैं दिखाऊंगी। चल गुरु चरण, चल गुरु शरण अभी मैं सखी जाऊंगी। हे सखी चल, मैं गुरु के शरण में अभी जाऊंगी, या चरण लिखा शरण होने से, गुरु शरण अभी मैं जाऊंगी। स्नान कर शीघ्र और ध्यान धर पति का, शीघ्र स्नान करके अपने पति को याद करते हुए लेने वरदान चली माननी सुमति का। और वह माननी यानी सम्मान रखने वाली वह सची सुमति गुरुदेव का वरदान लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ी। जल से निकल के भी डूबी सी बनी रही। जब सची जल में से निकली तो इतनी भीगी हुई थी मानो वह अभी जल में ही डूबी हुई हो। तब भी निशा थी, शुक्र चांदनी तनी रही। तब रात्रि का समय था और शुक्र चांदनी चारों ओर फैली हुई थी।